अडानी वाले मामले को लेकर के लोकसभा से लेकर सड़क तक पिछले काफी समय से हंगामे की स्थिति थी। प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुई थी। इस चुनाव आयोग भी हमेशा विपक्षी दलों के निशाने पर रहा करता है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने दो ऐतिहासिक फैसले दिए। एक फैसला तो अडानी को लेकर के था और दूसरा चुनाव आयोग को लेकर। अडानी वाले मामले को लेकर के लोकसभा से लेकर सड़क तक पिछले काफ़ी समय से हंगामे की स्थिति थी। विपक्ष की मांग थी कि जेपीसी से अडानी के मामले की सारे की जांच कराई जाए। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी, जिसके बाद से देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के भी और इसके अलावा अर्थ जगत में जिस प्रकार के उतार चढ़ाव देखे गए थे, उसको देख करके अगर यह कहा जाए कि विपक्ष की चिंता भी लाजिम थी और इसके साथ साथ सरकार का भी अपना पक्ष था। जहां विपक्ष यह मांग करता था कि इस सारे मामले की जेपीसी से जांच कराई जाए, वहीं प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुई थी। मामला कोर्ट में भी था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक ऐतिहासिक निर्णय ये दिया कि अब 6 सदस्यीय टीम इस अडानी मामले की सारे मामले की जांच करेगी। जांच ये भी की जाएगी कि सेबी ने आखिर इस सारे मामले पर जो अडानी वाला इशू चला उस पर हस्तक्षेप क्यों नहीं किया या संज्ञान क्यों नहीं लिया। दूसरी बात जो मुख्य ये थी कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी उस कमेटी में शामिल रहेंगे। इस अडानी वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उसके बाद विपक्ष के नेताओं ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों और चाहे वो कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता प्रवक्ता थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। हो भी क्यों ना, जब उनकी लंबी मांग थी, विपक्ष के लोग संसद के अंदर लंबे समय तक संसद चली नहीं, राज्यसभा और लोकसभा में हंगामे की स्थिति रही। आखिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया तो विपक्ष के लोगों का खुश होना भी लाजिम है और खुश होना भी जरूरी भी है। इसके साथ साथ एक बात जरूर होगी कि देश के सामने संभवतः यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर अडानी वाले मामले में सरकार क्यों पीछे हट रही थी, सरकार जांच क्यों नहीं करा रही थी। और अगर कुछ सामने निकल कर आता है, कुछ अनियमितताएं सामने आती हैं, तो उससे चाहे वो LIC का मामला हो और चाहे वो SBI का इशू हो, इन सब को लेकर देश की जनता के सामने कुछ ना कुछ सच तो जरूर आएगा। और इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला था, जिसको समूचे विपक्ष ने बहुत मुक्त कंठ से सराहा। दूसरा मुद्दा था चुनाव आयोग का। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक सुनवाई के दौरान फैसला दिया कि अब जो चुनाव आयोग का गठन होगा वो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ में जो प्रमुख विपक्षी दल है उसके नेता या विपक्ष के नेता जो लोकसभा में होंगे वो, और इनके साथ साथ देश के मुख्य न्यायाधीश चुनाव आयुक्त का फैसला करेंगे। पिछले समय में जब चुनाव आयोग में बदलाव हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 24 घंटे के अंदर अंदर चुनाव आयुक्त को बदला गया, रिजाइन भी हुआ, नई नियुक्ति भी हुई। और अब इस सारे मामले को लेकर, क्योंकि अगर ये देखा जाए कि चुनाव आयोग भी हमेशा विपक्षी दलों के निशाने पर रहा करता है, चाहे चुनाव कहीं का भी हो रहा हो, विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, चुनाव आयोग पर हमेशा उंगलियां उठती हैं। और ये ऐसा कोई साल 2 साल से नहीं हो रहा, पिछले लगभग 1 दशक से ये चल रहा है कि जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, जबकि चुनाव आयोग के जो सदस्य निर्वाचित होंगे, बनाए जाएंगे, हालांकि अंतिम फैसला राष्ट्रपति जी का ही होगा, लेकिन उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि चुनाव आयोग के गठन में देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता और इसके साथ साथ देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका रहेगी। वो इनका निर्वाचन करेंगे, इनका चयन करेंगे। इसके बाद से विपक्ष के दल नेता हो या देश की जनता हो, उसके अंदर ये संदेश जरूर जाएगा कि संभवतः आने वाले समय में जो चुनाव आयोग पर उंगलियां उठती रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी, उस पर कहीं ना कहीं विराम आएगा। दोस्तों, जब देश की स्वायत्त संस्थाओं के मामला आए तो इस प्रकार की
जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, ये होना जरूरी भी है, ताकि देश की जनता का, देश के अवाम का, देश की लोकतंत्र के अंदर, देश के संविधान में और कानून के प्रति जो अगाध श्रद्धा है, निष्ठा है या विश्वास है, वो कायम रहे। इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाकई आम जन के लिए जहां एक संजीवनी साबित होंगे, वहीं जिस प्रकार से स्वायत्त संस्थाओं पर उंगलियां उठती हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।